अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से। वॉल न्यूज़ चूँकि आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है। हमारी ये कोशिश रही है कि हमेशा खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत फेस और जो टैलेंट है वो आपके सामने रखें, अपनी हिस्ट्री आपके सामने रखें और शाइनिंग लोरा को हम आपके सामने लेकर आएँ। क्राइम की ख़बरों से हम हमेशा दूर रहें। हमारी कोशिश भी रही है कि तनाज़ात में हम ना पड़ें। उसकी वजह है कि एक फ़ैसला एक फ़रीक के ख़िलाफ़ होता है और दूसरे फ़रीक के हक़ में होता है। तो हम नहीं चाहते कि इस चैनल से किसी की दिल आज़ारी हो। मगर एक पोस्ट गुज़श्ता दिनों हमने देखी डेरी रखाला की, और जो कि इंतहाई दर्दनाक थी हमारे लिए, और हमने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि इसमें हमें इंटरवीन करनी चाहिए बतौर फ़रीक लोरा के। आज हम हाज़िर हुए हैं, हम देखेंगे और फ़ैसला ये आपने करना है, हमने हक़ाइक़ आपके सामने रखना है कि मुल्ज़म कौन है और ज़ालिम कौन है, मज़लूम कौन है और ज़ालिम कौन है। इस पर इस वक्त हम हाज़िर हुए हैं ताहिर साहब के घर, जिनके घर से के मुतल्लिक़ एक पोस्ट चली थी कि इनके घर की हालत इंतहाई ख़स्ता है, ये ख़ुद इंतहाई गरीब हैं, मगर फ़रीक़ मुखालिफ इनको घर तामीर करने की इजाज़त नहीं देता है। तो उसकी वजह क्या थी, ये पूछते हैं ताहिर से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम जी। ताहिर साहब बताइएगा मसला क्या है बेसिक? सर मसला ये है कि हमारे मकान हालिया बारिशों में गिर गए थे, ठीक है। इन्होंने जगह हमारे चाचा से ली हुई है जो पीछे है। किसने ली हुई है? ये अबीबर रहमान, मोहम्मद नदीम, इन लोगों ने। इन लोगों ने आपके जी वो जगह आपके चचा से ली जी है? चाचा से ली थी। जिस जगह पर खड़े हैं ये किसकी जगह है? ये जगह हमारी अपनी है। जहाँ पर पीछे मकान ये नज़र आ रहे हैं, एक टूटा हुआ मकान है, एक बना हुआ, ये किसका है? ये हमारा है, अपना है। तनाज़ा कौन सी जगह का है? तनाज़ा जो है वो पीछे है, तकरीबन 7 साल हो गए, 8 साल। कितनी ज़मीन है वो? वो ज़मीन टोटल ये 4 कनाली 6 मरले जगह है, जी। जिससे इन्होंने 2 कनाली जगह ली हुई है इससे। 2 कनाली जगह आपने बेची है और उन्होंने ली है? नहीं, हमने नहीं बेची, हमारे चाचा थे। बुजुर्गों ने, जी मतलब जी आपके ऊपर से फैमिली जो आ रही है, उन्होंने जी वो जगह बेची है जी जी और फ्री के मुखालिफ ने, वो नदीम वगैरह ने वो जगह ली है। वो जगह ली थी। तो तो अब क्या मसला उस पे आ गया? हमारे वालिद साहब ने उन पे शोफा किया हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, वो केस अदालतों में है। तो हमने वो जगह खाली भी छोड़ी हुई है, आप देख लेना जाके। तो ये हमारे हालिया बारिशों में मकान गिर गए, हम जब तामीर करने लगे तो ये छत की जगह पे आए तो इन्होंने अदालतों से स्टे वगैरह ले आते हैं। तो ये मैं खाता मुश्तरका है जिस जगह से आपने ज़मीन दी हुई है? क्या, चूँकि मैं इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हूँ या शायद पब्लिक ना समझ सके, ये बताइएगा ये खाता मुश्तरक है, एक ही ज़मीन है जिसका एक टुकड़ा उधर दिया हुआ और दूसरे टुकड़े में मकान है? सर जो मकान है हमारे ये आबादी में बने हुए हैं, वो ये जगह पीछे है। ठीक है। जी। और वो ये जो हमारी जगह ये अपनी ज़ाती जगह है, ये हम लोग जद्दी मालिक हैं, वो ख़रीदार हैं। जो जगह उन्होंने चाचा से ली है वो पीछे पड़ी हुई है, हमने उसको छेड़ा भी नहीं है, वो खाली पड़ी हुई है। ठीक है। जी और वो केस आपका अदालत में है? जी अदालत में है। चलें, अदालत तो उसका जो भी फैसला करेगी ना, वो तो अदालत के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या फैसला। इस वक्त आपको क्या मुश्किलात हैं? हमें ये मुश्किल है कि जगह हमारी अपनी है, हम जद्दी मालिक हैं, लेकिन ये मकान हमारे गिर, देखो ये गिर गए हैं। तो हम, हमारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए हम जगह यहाँ पे तामीर कर रहे हैं अपनी जगह पे, ये हमें बनाने नहीं दे रहे। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई है कि ज़मीन बेची आपके बुज़ुर्गों ने और आपने उसके ऊपर शोफा कर दिया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हमारा हक बनता था, क्योंकि ये चाचा ने जगह बेची थी तो हमारा हक था, इसलिए कि हमारे जगह ये एक और देखो। अच्छा, वो जो कानूनी एक नुक्ता होता है कि खून का कोई भी बंदा उठ के तो वो खून भी है और हमारी ज़रूरत भी है। ज़रूरत भी है। अगर ये आज हमें अपनी जगह पे मकान नहीं बनाने दे रहे तो कल अगर उनके पास ये जगह चली जाए तो फिर। ठीक है। जो जगह उन्होंने खरीदी है वो आपके कब्जे में है या उनके कब्जे ये में? हमारे कब्जे में ही है। वो जगह जी, भी आपके लेकिन कब्जे में? हमने खाली छोड़ी हुई है। जगह खाली छोड़ी जी है। खाली छोड़ी हुई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? साजिद महबूब। साजिद भाई, आप फ्री के इस ज़मीन में? जी हम बिल्कुल फ्री के। अच्छा, तो शोफा आपने भी किया हुआ है नहीं, या शोफा आपने बेची हुई है? ये मेरे वालिद साहब ने जो है ना जगह बेची हुई है, वो ठीक हबीब रहमान को दी है। ओके। और इन्होंने, तैर भाई ने उसके ऊपर तैर शोफा- भाई, शेर अहमद भाई ताया है हमारे, ठीक है। इन्होंने जो है ना शोफा कर दिया है। जो कानूनी इनका हक था ज़ाहिर वो है, इन्होंने वो अपना हक अदा किया है। बिल्कुल सही। इसके और उस वजह से ये तनाज़ा बन गया है। इस वजह से वो तनाज़ा भी बन गया है। इन्होंने हबीब रहमान और नदीम लोगों ने, हमने अपने चाचा से जगह खरीदी थी, तकरीबन 6 कनाल से ज़्यादा थी। ठीक है। वो जरगे ने फैसला किया था कि जितनी भी जगह, वो ताए का नाम था हमारा याकूब, ठीक है। उससे जगह खरीदी थी। जरगे ने फैसला किया था यार ये जगह जितनी भी इनकी सरदारी सवारी है, बेमाए शमलात,
یہ سب شیر احمد اور رکاز نے خرید لیے. ہم نے جرگے کو 9 لاکھ روپے تو دیا ہے. وہ جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر اسی جرگے کے دوران ان لوگوں نے خفیہ دھوکے فراڈ سے وہ 12 مرلے جگہ بیچ میں سے خرید لی تھی. ٹھیک ہے. جو انہوں نے سراسر ناجائز زیادتی بھی کی ہے، وہ جرگے کی بھی کوئی بات کی پاسداری انہوں نے نہیں کی. یہ تنازع کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ تقریباً 8 سال سے چل رہا ہے. 8 سال سے تنازع چل رہا ہے. جی میں نے بڑی کوشش کی یار اس تنازع کو ختم کرنے. ختم کرنے کا کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ حال بہت ہیں مگر یہ لوگ اس تنازع کو ختم نہیں کرنا چاہتے. یہ بتائیے، دیکھیے عدالتوں نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے، کیس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کا فیصلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے 10 سال اور بھی لگ جائیں. تو کیا اگر کوئی عمائدین علاقہ اٹھتے ہیں اس میں اور کوئی فیصلے کے اوپر لاتے ہیں تو آپ ان کا فیصلہ مانیں گے؟ ہم سر ضرور مانیں گے. یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے گمیر پولیس چوکی سے پولیس بھی لے کے یہاں پہ آئے. ان کے سامنے یہ جرگے والوں نے ہم نے ان کو تھریٹ دے دیے، پولیس والوں کو بھی دیا تھا اور جرگے والوں کو بھی دیا تھا. جیسے آپ انصاف پہ فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں منظور نہیں، ہے. پولیس تو عدالت نہیں ہے نا، وہ تو فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، وہ پولیس جرگہ کر سکتا ہے. جرگے کے ذریعے ہم نے ان جو کو ہمارے اپنے علاقے کی روایات ہیں، ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں. بولا یہ ہماری یہ گاؤں والوں کی بڑوں کی بات نہیں مانتے ہیں. یہ ندیم لوگ بیب لوگ بڑوں کی بات نہیں مانتے. یہ گاؤں والے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے نا پولیس کو بولا آپ ان کو منوائیں، کوئی بیٹھیں جرگہ بٹھائیں آپ. ہم جو بات یہ گاؤں والے جرگے والے لوگ بولیں گے ہم مانیں. طاہر، آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کیونکہ آپ کی پوسٹ لگی تھی، آپ بڑے غریب ہیں، کوئی دیہڑی بھی نہیں لگاتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں سر کرتے. بالکل 10 پہلے میں کراچی میں تھا. اچھا. جب سے یہ کیس لگے میں گھر پہ ہوں، کوئی میرا روزگار نہیں ہے. چھوٹی سی دکان تھی میں نے بنوائی تھی، وہ جب کرونا ہوا تھا وہ بھی بند ہو گئی ہے. مطلب دکان بھی آپ کی بند ہے اور آپ بالکل بے روزگار ہیں، روزگار ہیں اور دوسرا آپ کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں. جی کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں. صحیح. تو بات کرتے ہیں کچھ عمائدین علاقہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کیوں کا حل کیوں نہیں نکلتا؟ حل اس لیے نہیں نکلتا کہ کوئی ابھی تک کسی نے مداخلت نہیں کی اس کام میں. ٹھیک ہے. ہم آپ چونکہ جیسے بزرگ ہوتے ہوئے بھی وہ بچے ایسے ہیں کہ سنتے بھی نہیں بات، یہ اپنی مناتے پرانی ہیں. ڈانگ کدھر گئی ہے؟ وہ پرانی ڈانگ دو لگائیں آپ اور وہ اسی سے سنتے مسئلہ نہیں حل. کسی کی، نہ کسی سے مشورہ لیتے، اپنا کام اپنی مرضی کا. کیوں دعوے ختم کر دیے آپ نے؟ دعوے تو ختم نہیں ہوتے، یہ تو کنبا ہے ہمارا، برادری ہے، بچے، دعوے ختم نہیں ہوتے. میں تیسرے محلے سے آیا ہوں، تیسری برادری ہے میری، میرے اوپر آپ کا دعویٰ ہے نا، تو میں یہاں پر کھڑا ہوں. علاقے کے آپ یہ دعویٰ ہے نا تو میں کھڑا ہوں، تو آپ ان کے اوپر اپنا دعویٰ کیوں نہیں تو کرتے؟ انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کرتے ہیں کہ ان کی پہلے چھت ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری اسٹیپ میں وہ زمین کا مسئلہ ہے، اس کو بھی بیٹھ کے حل کر لیں، ہم راضی ہیں اس بات. بالکل. آپ کی عمر گزری ہے، مجھے بتائیے کبھی مقدمات سے مسئلے حل ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئے. 14 سال میں نے خود کیس لڑا ہے، فیصلہ پھر گھر آگے کی ہے. تو بس اس سے پھر بہتر نہیں ہے کہ اسی ٹیبل پر فیصلہ گھر میں ہوگا. ہم نے پہلے بھی ان کو کہا کہ فیصلہ جب بھی ہوگا گھر میں ہوگا. عدالتوں میں چلے جائیں، 8 سال ہو گئے، 10 سال اور جائیں گے پھر بھی فیصلہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. گھر میں فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ آپ نے ایک فریق کی بات سنی، دوسرے فریق کی بھی اسی طریقے سے بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایک بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم اس میں سے ایک لفظ ایڈٹ نہیں کریں گے، ہم ایز اٹ از جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. الحمدللہ تساں جے بزرگ تھے خالے موجود ہیں جی جی. پھر طاہر اور جڑا ابیب وغیرہ نے درمیان مسئلہ سو بے حل کیے نہ کرنے اس کی. بالکل جی کرنے ہیں، حل کیا نہ کرنے مسئلہ کنے کی سمجھانے ہاں. تھوڑا نو عمر ہے، بچے ہے، دو پاسے تھوڑے جڑے بزرگ تھوڑے جے کمزور ہے. اچھا انہوں نے جاتک بھی جڑا تھوڑا نو عمر آ تے نو عمر بچے جے کتائیاں کرنے رہنے تو اصل بڑے جڑے اصل نے سمجھانے رہنے انشاءاللہ سمجھا سکتے. دیکھو ڈنڈا بچایا گشنا لیکن وہ طریقے نال جانو نا. وہ دعویٰ ہونا سا وہ چاچے تائے دیکھو ہوں تو ہر جائے تساں علاقے نہیں لگنے ہو، مڑا ساڑھے علاقے نہیں آئے ہو. وہ تو تقریباً اس ویلے کلچر تھوڑا کمزور پہ گیا کافی. چاچا ماما مطلب کہ کافی ساری کمزوری ہوئی ہے. سارے میڈیا شیڈیا تے جی ٹیکنالوجی چلی نا، مشینری پر ذہن بنی ہے زیادہ. تو باوے چاچا مامی نے ذرا منت کاٹی، لیکن اصل کوشش انشاءاللہ کرساں. بالکل ایک ہی دادے نہیں اولاد ہے، ایک ہی جائی نے رہنے والے ہیں. پھر سمجھا سا انشاءاللہ مکاساں گل ہوئی. ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسا مطلب کہ نہ چاہنے کہ سارا کوئی رہنا میڈیا پر چلا تو لوگ دنیا دیکھا یار کہ بالکل بدنامی ہے. ایسا بالکل سمجھنا ہے اس چیز کی ایسا. لیکن تھوڑے بچے ہیں، بچے کی سمجھانے کی کوشش کرنے کا نہ کرو یار اس طرح ملی ملائی اس نظام کی چلاؤ. تو اس واسطے یار تھوڑی جی تھی ہے بچے میں کتائی، لیکن انشاءاللہ اساں کوشش کرساں. یہ ایسا کہ بھی نہیں پتا کہ میڈیا والے کی اس بلائی آندا
तुसों की बुलाया उसो सोशल मीडिया पर सोना इतना बड़ा इशू चलिया पता लगा कि खाले वाले सो इतने बड़े जालम हो गए आ आज अस आपू आए हैं कि अस आपू तहकीकात करा ते दिखा दा अच्छा तो सारा कर ही रहे हैं ते ही दोवें अफ्रीका को अस पूछ ही रहे हैं पुलिसों को पूछ रहे हैं कि इस मसले की हल करा इंशाल्लाह हाल हो गया सी और मैं तो बिल्कुल मशवरा देसे हैं फिर उस डांगे आला चलो। चाचा मामा ताया बरा हाँ बड़े ठीक बना, है हाँ, बिल्कुल और इंशाल्लाह अपना सुने दावा ना समझा पटा ना दावत है लेकिन थोड़ा वक्त दावा लगसी कमजोर हो गया। वक्त थोड़ा लगसी मेहनत करनी पैसी शुक्रिया शुक्रिया और स्पेशल इस केस मारे थे टेरीर खाला या कितनी सोनी सोनी ज़मीन ही लोग कितने अच्छे है ये छोटा जा एक मुकदमा है ख़त्म क्यों ना होना ख़त्म था वो जिस जमीन दी वो करा ना जी वो मतलब है किसी गल्ला पर न्याय छड़ाना पिया ते तुस अजे बुजुर्ग क्यों ने विच पे रहे हो डंडा क्यों ने कि ने जेड़ा पुराना डंडा होना सा डंडा और को मारा आजा बुढ़े आदमी आ डंडा मारते नहीं क्या है वो दावे ख़त्म हो गए सारे वो सारे ख़त्म है मतलब है लोग हूँ अपनी मर्जी है करने ना ते जेड़ा इसरा सोशल मीडिया पर इथा तो पूरा टेरीर खाला बदनाम होना बदनाम होना पर इन्हें की मतलब है सोचना चाहिए ना कि कोई भी आदमी है अगर कोई काम करना तो उसकी इस तरीके जेड़ा आदमी मतलब है अपने आप की नंगा करना तो उसकी उनको मतलब है उसने क्या है बदनामी तो सारे नहीं है ना सारे नहीं बदनामी है पर इसने हाल तो हुआ वही सकना ना कि वो गल बने जाता ना इन्हें तो जा की दी उसको तो उस करी छोड़ा शफा तुसा चूके था मकामी या तुसा ने नजर विच इथे कसूर अबीब वगैरह ना है या तैर वगैरह ना है इस विच अबीब ना तो कोई कसूर नहीं है ना जी इन्हें तो जा की दी ना अच्छा की दी तो फिर मतलब है उस पैसे भी चाहिए किंदे एक ही पर पैसे चाहिए किंदे दुए मतलब है शफा करी छोड़ा ठीक जी और टेरीर खाला में जिस आया मेरी बड़ी खुशी हुई इतना अच्छा इतना वेल सेटल एरिया है सारा जी फिर क्यों बदनामी करवाने यार टेरीर खाले बस चंद नासर थे ना जी ये सोशल मीडिया देने ये खबर गलत हाँ जी साल पूरे थाने लोरे बदनाम कर रहे हैं पर टेरे खा था बदनाम हो गया ना लोग समझ नहीं चीज़ नहीं ये ऐसी परवाह नहीं ने हाँ जी नहीं जगह जगह पर तो सो जालम बनी गया इतना और एक को अबीब नदीम वगैरह तो नहीं बनते ये वाली पूरे इलाके नहीं बेचती है ना पूरे इलाके नहीं बेचते थाने लोरे ही बेचती है लोग ने समझे चंद नासर ये थे ये बेजत कराना चाहने अब इज्जत परवाह नहीं ने हाँ जी ना दुनिया इज्जत ना मकामी तौर पर सो बेद इस मसले की हल नहीं करी सकते मकामी तो पहले ही बैठे हैं हुनी तैयार है बनने से दो फ्री की आग हाँ जी मसला हल करो कोई जोर मारा कोई डंडा चाहो कोई इंशाल्लाह। डांग चाहो मारते हैं पहले हम दूसरा जगह वाले उन्हीं बालसन चल जगह तो बालसन तो दवा देना तो 24 शामिल हुआ हाँ जी बेद गल मकाना हम वो मना था तैयार हो शुक्रिया क्या मसला है रखा लेना है दो अफ्रीका के दरमियान क्यों जुल्म होना पिया कोई जुल्म नहीं है जी हबीब ने और नदीम ने ज़मीन खरीदी तो कब्ज़ा मालूक ना असा ज़मीन खरीदी उसने मालूक पुरने 8 साल हो गया असें कब्ज़ा नहीं मिला अच्छा हूँ लिहाजा क्या कर किया कि उन्होंने केस करी छड़िया साढ़े पर ते बेई ते गल खत्म नहीं हुई सकनी बई तो करो तो असा हर वेले हास हो रहे हैं तू सजे बुजुर्ग विच नहीं पेने पेने पर मन्ने ने अगले गल नहीं मन्ने वालेकुम जी और जनाब तुसा क्या देखो दाढ़ी मुच्छा सिर सारा कुछ चिट्टा हो गया कियां ने मसला खत्म करने को विच तुसा ने हाथ ना सर असां बड़ी कोशिश की थी और ये दुख आ कहीं ना सोशल मीडिया पर इस गल्ला की वायरल किया ठीक है और डेरी खाले नहीं सर्कल लोरे नहीं पूरे नहीं एक तो इनकी थी ना और इस विच जेड़े भी लोग मशावरत करी ते ये काम करने बहुत बुरा करने असां कई राती इन्हों को जरगे किते कि इस गल्ला की ख़त्म करा इस मामलात के हल करा और हर किस्म ना असां अबीब ते नदीम साहब की तरफों असां तवान जड़ा उन्हों पर असां आख्या डंट बस असां उन्होंने जिम्मेदार असां उन्हें जिम्मेदार हैं कि असां हर गल उन्होंने मतलब उन्होंने मनवाई कि ना लेकिन दुआ फरीक नया मनना जिसकी वजह तो फिर भी असां कोशिश जारी है इंशाल्लाह असां इंतहाई कोशिश की इसकी असां इंशाल्लाह ख़त्म कर सा इस कम्मे की एक मशवरा मिगी दिया कि क्या तुसा और वॉल न्यूज़ एक मुश्तरका ऐसी कोई कावश करी सकना जिस विच असां मुफ्ती नादर साहब की अगर ज़हमत दियां ओ विच बेन DRC ने इमरान बेन तुसा बेया और अस इन्हें दो अफ्रीका ना बाला अस ज़रा इसने सार्ट आउट करा के मसला कुथाया और इस मसले ना हल करा क्योंकि देखा एक फरीक पैसे दिते 7-8 साल पहलू पैसे दिते अजे तक उसको ज़मीन नहीं आई दूए फरीक एक मकान बनाना पिया वो उस पर छत ना पाई सकना ये तो मामला ज़्यादा का तबाही की तरफ ना गछना
ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਸ਼ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕੀਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਲਾ ਔਰ ਦੋਏ ਫਰਕੀਨ ਮੰਨਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਰਗੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਜਿਰਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਜਿਰਗਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੋ ਫਰਕੀਨਾਂ का गुजारिश करने हैं कि फिर भी इस ऊपर मामलात होने चाहिए ये हर काम जितने भी काम है मामलात नाल टेबल उपर भी ताल होने ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥਾ ਸੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ की टेबल पर बेताल करा ताकि कल किसी बड़ी खराबी तो अस बची सकें नाज़रीन जिस तरह रखाले ने अंदर में मौजूद हाँ जड़ा बड़ा इशू जड़ा सोशल मीडिया पर भी बड़ा होया सा और बड़ा लोगों से वायरल भी किया उस हवाले नाल अज असीं इत्थे आए हैं जिस अपने पहले प्रोग्राम इस जड़ा दस्से जड़ा कंटिन्यू चलना असा ना अस असो कि तैर और तैर फैमिली ने मिलाया और उत्थे ने कुछ बुजुर्गों ने गुफ्तगू भी की इस वे जड़े उसने फरीक मुखालफ है मतलब इस केस ने फरीक दो में नदीम साहब अस उन्होंने घर बैठे हैं ज़रा उन्होंने को पूछने कि मामला क्या है और नदीम साहब इतना जुल्म कियाँ करने अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया है वक्त सोने देने ना सर बड़ा मतलब इस केस मिकी भी बड़ा डिस्टर्ब किया जी सर सो माशाल्लाह अल्लाह ना सो पर बड़ा करम आ वेल सैटल तुसा पता भी लगना क्यों ये जुल्म करने हैं सर सर वो असल बेसिक गल असां कराची होने कराची अस कारोबारी लोग हाँ तो इतने अस जेह्ड़े तंत्र होने ये समझने अस बंदे की दिते पैसे तो जमीन किंदी जमीन कहनी तो उस फिर दोबारा साढ़े पर मारे शोफा करी टया इस साढ़े माड़े को एक फर्ज है वह मैं सुने कैमरे नज़र करना चाहना ये देखो इसी अस क्या जुल्म किया और प्लस लोरे तो कहनी अगर किसी इलाके ने लोग 150 बंदा बह तो अस इस चीज़ का प्रूफ देने से तैयार है कि अस पैसे दिते जमीन किंदी वो मन्ने कि जमीन असा बेची और पैसे किंदे ये तो मन्ने वो शोफे ने भी मन्ने जी सर तो इस तो इलावा फिर जुल्म अस इयै जुल्म किया बस और तो कोई जुल्म नहीं उन्होंने किया जमीन पैसे दी तो जमीन किंदी सो कितने पैसे कितने दिते अस तकरीबन 11.5 तो 12 लाख रुपया 11.5 तो 12 लाख जी रुपया दिता जी सर और उससे बदले जमीन सो कितनी 44 मरले की 44 मरले किंदी जड़े इस फर्जे ने फर्जे विच मौजूद ही 44 मरले जी सर जमीन सो जी मुश्किल किंदी जी जमीन ने कब्जा क्यों नहीं किंदा सो कब्जा ने अस सर बस तुई में दसे कि अस कराची होने अस कि इन मामलात ने सा पता अस अपने लोग के आप अस चाहे कि बाद ही चाहिए सुन इस मोड़ी अस 15-20 दिन तो अंदर इसकी शोफा चाहिए था हाथ कि भाई सुने अदालती कम अस चलो अदालत में चक्कर लाने रहो अस गशने हर तरीके पर गशने तो ये मामला कारोबार सो करने हैं कराची जी और तारीखां सो इतना भुगतने हैं जी सर अस कराची कारोबार करने कारोबारी लोग क्या अस अशने महीने वास्ते आए तो महीने फिर चलो जी 15 दिन बाद फिर हफ्ते बाद चलो जी अस अशने इतने रेस्ट वास्ते तो फिर हफ्ते बाद ने चक्कर लाने पे फेसबुक ऊपर तो उन्हें लाया सा जी कि तुस उन्होंने मकान या बनन देने और टेन लगे मकान 300 साल पुराने वो मकान बनते नहीं सर मकान शोफा उन्हें किया वा अस इस दौरान एक उन्हें दुकान बनाई सी अस दुकान पर स्टे किया सा तो उसने जो साजिद महमूद है उन्हें आखिया था कि भाई मेसो की जगह बंडी तय देसा इस दौरान साढ़े को 2-3 जरगे भी बैठे उन्हें जरगे नहीं मन्ने अगर इस तरह कोई बंदे भी अलग लोरे ने हो किसी जगह न होना अस कोई सबूत दें तो अस उन्होंने गल मनने वास्ते तैयार हो ठीक है तो हुन क्या तुसा स्टे उन्हां पर कीता है जी सर हुण असां उन्होंने मकानों पर स्टे किया कि अस उन्हें जगह देने तो साढ़े पैसे वो खाई इस्तेमाल करी रहे पैसे दिते 2012 या 13 में 12-13 जनवरी भी दिते ठीक है 13 जनवरी और 12 में और ये 20 ना जुलना इस वेले सितंबर एंड होने वाला है इस वेले तक सो जमीन सोने कब्जे जो नहीं ना जमीन सर उन्होंने कब्जे भी हुआ राणे हुआ बाणे हुआ मामला सारे ये मकामी जेड़े लोग है जेड़े सोने बुजुर्ग है इन्हें कोशिश नहीं की थी कि बेद इस गले खत्म करा सर इन्हें भी कोशिश की पर वो मन्ने ही नहीं वो मन्ने नहीं इस गल की नहीं मन्ने ओ नहीं या मन्ने तुसा ने आ ना अस हुण भी मन्ने से तैयार हो किसी इलाके में सो बंदे आड़ो अस मन्ने वास्ते तैयार है और नहीं मन्ने पे कोई मामलात की नहीं मरने आखने भाई साड़ी जमीन असें सारी वापस चाहिए इस तरह मतलब वो ये गल आखने कि जेड़े पैसे अस अज तो 7-8 साल पहलू गिंदे से वो असा किंदे लेकिन जमीन असा ना देने मुड़ी वापस चाहिए हाँ बिल्कुल ये गल ही और उन्होंने मामलात असली जो चक्कर चाल चक्कर होना उसने जुल्म अस कोई भी नहीं किया ये जुल्म किया कि अस पैसे उन्हें चाहिए थे और जमीन अपने कब्जे में नहीं किंदी
ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਬਸ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹੱਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ? ਹਾਲ ਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਹਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ 7 ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ। 7 ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ। 15 ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਈ ਚੰਦ ਅਨਾਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਈ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ स्वामी की दसा कि अगर इन्हें ये अगर उसकी नज़र भी अच्छी है सारी चीज़ां तो क्या अगर कोई बे ते गल ख़त्म नहीं हो सकनी? सर मैं सारा सा तुसा ने तवसल नाल बेने वास्ते तैयार हाँ। मैं आखना कि बाड़ियाँ तो किनी तो जबरी तक लोग अच्छों बेन माड़े को, अगर मैं उस ज़रा बराबर ज्यादती की वै तो मैं उसने टोटल हर जाने ना जिम्मेदार हाँ। मतलब कोई भी अगर जरगा से यहाँ आना जी किसी जुल्म किया तो जुर्माना मैं जुर्माना देने वास्ते तैयार हाँ। जबरी तो बाड़ियाँ तो किनी तो जबरी तक लोग अच्छों तो मैं जुर्माना देने से, अगर कोई जरगा आखना कि तू उसने जुल्म करना है, ज्यादती करना है, वो मजलूम आ तो मैं उसने जुर्माना देने वास्ते तैयार हूँ। फिर क्या अदालतें चाहिए टुर सा? सर अगर अदालतें टुरने पे असा अगर केस हारी गच्छा, मैं हारी गच्छा तो इसने टोटल अखराजात तैर महमूद की मैं पे कर सा, मैं दे सा उसकी। मतलब इतना केस होना मजबूत जी सर, इतना मजबूत केस असा हक पो रहे जमीन किंदी पैसे दी सारा केस मजबूत आ। अगर एक केस में हारी गच्छा सुने पुराने तो सुना फिर दसना चाहना कि इसने सारा खर्चा मैं दे सा। सर फिर ये फैसला किस तरह उसी के जालिम कौन है? सर मैं सुने ऑन रिकॉर्ड आखना, मैं दोबारा फिर आखना पे अगर मैं जालूम हाँ जमीन ने वाले नाल तो मैं उसने जमीन ना सारा खर्चा मैं दे सा, प्लस जमीन जी आई साइड दर वो भी उसकी दे सा। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब ने सो सारी गुफ्तगू सुनती। जिस हद तक नदीम साहब आपने प्रूफ सामने रखने और जिस दलाइल ने नाल गुफ्तगू करने उस तो ये फैसला हूँ मिगी पब्लिक पर यह छोड़ना पे सी, क्योंकि वॉल न्यूज़ जज ना इसने फैसला पब्लिक न्यूज़ करनी पब्लिक करना कि इत्थे कसूर कुसने आया। एक चीज़ इत्थे मैं ज़रूर आखसा आपने बुजुर्गों की, ख़ास करी मैं रखाले ने बुजुर्गों की, रखाले ने बुजुर्गों की अगैशना चाहिए, रखाले ने नौजवाना की अगैशना चाहिए और बड़ी जोरत ना मुजाहरा करना चाहिए। क्यों कि अगर सोशल मीडिया पर यह मामला गया तो रखाले ना गया बदनाम होया तो रखाला बदनाम होया। और इत्थे स्टेक होल्डर ना सिर्फ ताहिर साहब है या नदीम साहब है बल्कि उन स्टेक होल्डर इत्थे पूरे ना पूरा रखाला होया और रखाले तो बाद ये लोरा पूरा होया। इन्हें चाहिए कि इस पर जरूरतमंदाना उठन और देखन कि जिस बंदे ने इतना कसूर अगर एक बंदे ज़मीन किंदी तो उस पर शोफा एक सोना हक तो बनना मगर ये रवायत नहीं। फिर दुआ इस प्लेटफार्म पर मैं ये भी ना रिक्वेस्ट कर सा कि इन्हें मामले की अदालतों तो पार और आपने जिरगियाँ भी चाल करा ताकि असा कल किसी बड़ी तबाही तो बची सका। इजाज़त दिया।